और आपको धोखाधड़ी की एक ऐसी खबर से परिचित कराना चाहते हैं जो संभवतः आजकल व्यापारियों के साथ लगातार हो रही है। बाहर और धोखाधड़ी की खबर तो थोड़ा सा विस्तार से हम बता देते हैं। ये जो खबर हम बताने जा रहे हैं ये सभी व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद एक सरिये वाला टाटा 407 में सरिये भर कर ले आया, उसने भी जीएसटी का पर्चा कटवा रखा था। फिर हमने पहले ही कहा कि भाई आपसे भी कुछ पैसे ले लिएगा। वो हाला जी हाँ मेरे से भी ले लिए जी, 3000 मेरे से ले लिए ऑनलाइन। वो तेरे 3000 भी गए भाई। सीमेंट और सरिये की ट्रॉली भरकर स्कूल में पहुंची और बताया गया कि आपके यहाँ से ऑर्डर दिया गया था। ठगी करने वाले मास्टरमाइंड किसी भी तरह से आपको ठग सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कर्नावास के राजकीय स्कूल में पिछले 2 दिनों से निर्माण सामग्री पहुंच रही है। निर्माण सामग्री व्यापारियों को फ़ोन करके भिजवाई जा रही है और इतना ही नहीं, उन्हीं व्यापारियों के चपत भी लगाई जा रही है, उनसे पेमेंट ऑनलाइन डलवाई जा रही है। ठगी की यह वारदात शातिर ठग कर रहे हैं। कोर्ट परिसर में भी ठगी की एक ऐसी अजीबोगरीब घटना सामने आई है जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम के सामने फोटोस्टेट की दुकान चलाने वाले लक्ष्मण शर्मा के कंप्यूटर ऑपरेटर नरेंद्र के पास एक युवक पहुंचता है। युवक ऑपरेटर नरेंद्र की फ़ोन पर किसी व्यक्ति के साथ बात कराता है। बात कराने वाला व्यक्ति ऑपरेटर नरेंद्र को कहता है कि वह 20,000 रुपये ऑनलाइन उसके बताए गए खाते में ट्रांसफ़र कर दे। जो लड़का आया है वह उनको नकद पैसे दे देगा। चूँकि नरेंद्र का इस तरह का काम है इसलिए वह 20,000 रुपये बताए गए खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता है। जब वह मोबाइल पर बात कराने वाले युवक को नकद पैसे देने के लिए कहता है तो युवक के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। युवक नरेंद्र को बताता है कि वह तो उनकी दुकान पर बैटरी लगाने के लिए आया था। जिस व्यक्ति से उसने फ़ोन पर बात कराई है उक्त व्यक्ति ने ही उसे बैटरी लगाने के लिए उनकी दुकान का पता दिया था। नरेंद्र व लक्ष्मण दोनों समझ गए कि किसी शातिर ठग ने उनके साथ जालसाजी की है, इसलिए आप सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम इस वक्त हैं कर्नावास गांव के राजकीय स्कूल के बाहर और आपको धोखाधड़ी की एक ऐसी खबर से परिचित कराना चाहते हैं जो संभवतः आजकल व्यापारियों के साथ लगातार हो रही है। अब आप सोचेंगे कि स्कूल के बाहर और धोखाधड़ी की खबर तो थोड़ा सा विस्तार से हम बता देते हैं। ये जो खबर हम बताने जा रहे हैं ये सभी व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी की ऐसी न जाने कितनी ही वारदातें पिछले कुछ दिनों के दौरान हमारे सामने आ चुकी है। कोई अननोन नंबर से व्यापारी के पास फ़ोन जाता है, किसी भी व्यापारी के पास, उससे सामान भेजने के लिए कह दिया जाता है और ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही जाती है। व्यापारी बताए गए जगह पर अपना सामान भेज देता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति जो शातिर ठग है वो इतने शातिर होते हैं कि ऑनलाइन ही व्यापारी से पैसे उधार मांग लेते हैं और कहते हैं कि माल पहुंचने पर आपके पैसे दे दिए जाएंगे। व्यापारी सोचता है कि लाखों का माल जा रहा है, 1000-2000 की पेमेंट दे भी दी तो क्या बिगड़ने वाला है। माल भेज दिया जाता है, लेकिन जब माल तय जगह पर भेजा जाता है तो पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति ने माल मंगाया ही नहीं। ऐसा ही कर्नावास स्कूल में पिछले 2 दिनों के दौरान हो चुका है, जब सीमेंट और सरिये की ट्रॉली भरकर स्कूल में पहुंची और बताया गया कि आपके यहाँ से ऑर्डर दिया गया था और 2500 रुपये भी व्यापारियों से ले लिए गए। तब जाकर व्यापारियों को पता चला कि ये तो ठगी हो गई है, क्योंकि स्कूल ने तो ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। कुछ दिन पहले ही कोर्ट परिसर में भी ऐसी ही धोखाधड़ी की एक घटना हुई थी, जब एक इन्वर्टर बैटरी वाले से ठगी कर ली गई और फोटोस्टेट की दुकान पर बैटरी लगाने के नाम पर उससे पैसे उधार ले लिए गए। तो इस तरह की ठगी की वारदात से बचने के लिए सभी व्यापारियों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक कंफर्म ना हो जाए ना तो किसी को पैसे दें और न ही सामान भेजें। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी। मेरे पास एक लड़का आया, उसने 20,000 रुपये कैश डलवाए और फिर उसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है और वो मोबाइल स्विच ऑफ है, फ्रॉड नंबर पे पैसे डलवा दिए। 20 मिनट पहले लड़का आया था मेरे पास। क्या कह के आया था वो? ये कह के आया था कि फ़ोन पे बात करो, इस भैया ने मुझे भेजा है 20,000 रुपये कैश डाल दो
और आप ऑनलाइन डाल दो 20,000, आपको कैश मिल जाएंगे। अभी भेज दूंगा मैं। तो आपने 20,000 डाल दिए उसी फोन पे? उसी फोन पे। और अब वो इसने नंबर- कैश नहीं दिया? इसने कैश नहीं दिया। क्या बोला ये? यूँ बोला कि इससे बात करो फोन पे और ऐसे ऐसे बात है, इन्वर्टर के लिए आया। तो इन्वर्टर का नाम नहीं लिया इसने, पैसे डाल दो इस नंबर पे। आपने इन्वर्टर के लिए बुलाया था बैटरी के नहीं, लिए? हमने नहीं बुलाया, हमने ना कॉल की, हमारा कोई मतलब नहीं। मेरी दुकान में ऑलरेडी इन्वर्टर लगा हुआ है। 20,000 रुपए किस लिए मांगे उसने? उसने ये कहा कि ये बंदा बात कर रहा है फ़ोन पे, इस बंदे ने कहा है कि 20,000 रुपये डाल दो और ये बंदा मेरे को कैश देगा जो हमने भेजा है। मोबाइल बाबूजी फ़ोन स्विच ऑफ है, बात नहीं हुई हमारी। ठीक। ठगी की घटना जो हुई है आपके स्कूल में? हमें तो घटना का एकदम पता नहीं चला। एक ट्रैक्टर में सीमेंट भरकर आई स्कूल में, तो पीएन था, पीएन से उसने कहा कि जी आप अपनी सीमेंट खाली करवा लो। तो पीएन ने कहा हमने तो कोई सीमेंट मंगवाई नहीं है। उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा भाई हमने तो कोई सीमेंट नहीं मंगवाई है, किसी ने भिजवाई है क्या? बोला हाँ जी भिजवाई है, फ़ोन आया गया था कि भाई करनावा स्कूल में सीमेंट भेज दो, और हम लेके आ गए हैं। उन्होंने पूरा पैसा भी दिखाया, जीएसटी कटा हुआ पर्चा भी दिखाया कि उन्होंने आग्रह किया था कि जीएसटी काट करके ही पर्चा बनाना। फिर उसने बताया ड्राइवर ने कि उसने मेरे को ये भी कहा कि भाई 2,500 आप मेरे को ऑनलाइन दे दो, जब मेरे पास आओगे तो मैं आपको कैश दे दूंगा। अब 2,500 उसने ऑनलाइन उससे मंगवा लिए, और जब वो विद्यालय में आया तो उसने भी ठगा महसूस किया, ड्राइवर ने भी, कि मेरे 2,500 भी गए। इस तरह थोड़ी देर बाद फिर एक सीमेंट वाला और आया, उसने कहा जी अपनी सीमेंट लो। हमने कहा भाई हमने कोई सीमेंट नहीं मंगवाई है, अलग अलग दुकानों से थे। फिर दोपहर बाद एक सरिये वाला टाटा 407 में सरिये भर कर ले आया, उसने भी जीएसटी का पर्चा कटवा रखा था और कहा कि अपने सरिये लो जी। मैंने कहा भाई हमने तो कोई सरिये नहीं मंगाए हैं। फिर हमने पहले ही कहा कि भाई आपसे भी कुछ पैसे ले लिएगा। वो हाल है जी हाँ मेरे से भी ले लिए जी, 3,000 मेरे से ले लिए ऑनलाइन। वो तेरे 3,000 भी गए भाई ना। हमने उनसे कोई नंबर भी नहीं लिए, हमने थोड़ी सी हमसे चूक रही कि हमने जो आए थे उनसे भी उनका नंबर लेना चाहिए था कि भाई सरिये वाला कहाँ से आया है, सीमेंट वाला कहाँ से आया है। उनका नंबर हमने नहीं लिया, और वो यहाँ उस जिस नंबर से उनकी चीटिंग हुई थी या फ़ोन उनके पास आया था, वो नंबर फिर बाद में स्विच ऑफ बोलता है। हर सिम से अलग फ़ोन आ रहा था, ऐसा माना जा सकता है। उसके बाद जैसे 2,500 डलते 3,000 डलते वो सिम ख़त्म कर देते हैं, ऐसा कुछ लगता है।